हेलो दोस्तों, वेलकम। आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के सभी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे और जीएमपी अपडेट वैल्यूएशन इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, आईक्यू लाइटिंग आईपीओ, जो कि 6 जून को ओपन हो रहा है और 8 जून 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मार्च 2016 में हुई, यानी कि कंपनी का 7 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरर है किस चीज़ की, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी जिसे हम शॉर्ट में ज़्यादातर एलईडी नाम से जानते हैं। तो कंपनी है एलईडी बल्ब बनाती है, लाइटिंग बनाती है। और जो कंपनी एलईडी बल्ब बनाती है, लाइट बनाती है, वो कम से कम लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा उजेला देती है, ऐसी कंपनी एलईडी लाइट बनाती है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसे कैटेगरी में बांटे हैं। तो यहाँ पे एलईडी लाइट ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन लाइट हुआ, और एबीएस पाइपिंग और अदर प्रोडक्ट्स में कंपनी के ये लाइट यूज होती है। कंपनी जो बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जिसमें ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, जिसे ओडीएम बोलते हैं, इस बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जिसमें कंपनी खुद डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को। यहाँ आगे चल के कस्टमर खुद के ब्रांड पे ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इसके अलावा कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को जैसे प्रोडक्ट चाहिए वह वैसे भी डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और अपने कस्टमर को डिज़ाइन करके ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी अभी एलईडी लाइट तो सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है, इसके अलावा इसमें और भी एसेसरीज देती है, जैसे फिटिंग हुआ, फिक्चर्स हुआ, एसेसरीज और कंपोनेंट, ये भी कंपनी अपने कस्टमर है इन्हें सप्लाई करती है। और जैसे अपने कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, जो अपेक्षा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल करती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, 6 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है और 8 जून 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 270 से 285 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 52 शेयर्स का है। इशू साइज 607 करोड़ का, जिसमें 350 करोड़ का फ्रेश है, जो कि टोटल पैसा कंपनी के ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा। ऑफर फॉर सेल में लगभग 257 करोड़ है, जो कि प्रोमोटर्स लेके जाएंगे। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होने वाली है। और रिजर्वेशन देखें तो दोस्तों, यहाँ पे क्यू आई बी कैटेगरी के लिए 50% का, और एन आई जिसे में एच एन आई कैटेगरी बोलते हैं, 15% का अलॉटमेंट रखा गया, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का। टेंटेटिव टाइम टेबल में 6 जून को आईपीओ ओपन, 8 जून तक चलेगा, 13 जून को अलॉटमेंट होगा, 14 जून को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 15 जून को क्रेडिट होंगे। लिस्टिंग 16 जून को है। और दोस्तों, इसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी में हम एक लॉट में 52 शेयर्स रहेंगे, जहाँ 14,820 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट, जिसमें 676 शेयर रहेंगे, 1,92,660 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट, जिसमें 728 शेयर्स रहेंगे, 2,07,480 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा 67 यानी 67 लॉट, जिसमें 3,484 शेयर्स रहेंगे, 9,92,940 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग एच एन आई कैटेगरी में हम 68 लॉट, जिसमें 3,536 शेयर्स रहेंगे, 10,07,760 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, हमने 14,000 से आप 10 लाख तक अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईपीओ के पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी। आईपीओ के बाद की फिलहाल अपडेट नहीं है। और प्रमोटर्स में श्री हरदीप सिंह और सुरमित कौर, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो दोस्तों देख सकते हैं, फिगर्स यहाँ करोड़ में है। और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और दिसंबर 22, यहाँ यानी कि मार्च 23 में क्या फिगर होंगी, हम ये भी अंदाजा लगा लेंगे। तो एसेट कंपनी की 144 करोड़ की, जो मार्च 20 में थी, मार्च 21 में बढ़ के 174, मार्च 22 में 264 और दिसंबर 22 तक 335 करोड़ की। तो यहाँ पर एसेट अच्छी खासी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 221 करोड़ का, जो मार्च 20 में था, मार्च 21 में 214 करोड़, थोड़ा सा कम देखने को मिला। और मार्च 22 में 334 करोड़, दिसंबर 22 तक 332 करोड़, यानी कि मार्च 23 तक यहाँ 400 करोड़ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आएगा। ओवरऑल देखें, यहाँ थोड़ा से कोरोना काल में रेवेन्यू कम देखने को मिला। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू अप ट्रेंड में है।
प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में 21 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 28 करोड़ और मार्च 22 में 50 करोड़ और दिसंबर 22 से 51 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे मार्च 23 तक 75 करोड़ के करीब कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर बेस पे अप ट्रेंड में ग्रोथ कर रहा है। नेट वर्थ देखें तो यहाँ पे 35 करोड़ का मार्च 20 से मार्च 21 में 62 करोड़ और मार्च 22 में 108 करोड़, दिसंबर 22 तक 140 करोड़। तो नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़ा है। कर्ज देखें तो कर्ज भी कंपनी का यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आया है, जहाँ पे मार्च 20 में 46 करोड़ का था, मार्च 21 में 69 करोड़ और मार्च 22 में 106 करोड़ और दिसंबर 22 तक 136 करोड़ का। तो एक चिंता की थोड़ी सी विषय, पर आगे आप देखेंगे कंपनी का आईपीओ लाने का रीज़न, तो ये भी आपका चिंता खत्म हो जाएगी। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे ROE देखें तो 36 का है, ROC 26 का, डेट इक्विटी 1.03 का, EPS 7.9, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 36.40 का है। अभी दोस्तों आईपीओ लाने का रीज़न तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से पैसा आएगा उससे जो कंपनी पे कर्ज है उसका जितना हो सके उतना पेमेंट करेगी, और कंपनी की जो सब्सिडी है उस पर भी कर्ज है, तो जितना हो सके कंपनी यहाँ पे कर्ज उतारना चाहती है और इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी खुद की कंपनी में। यहाँ पे आईक्यू सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्यों कर रही है, तो सेटिंग अप न्यू फैसिलिटी एट नोएडा, तो नोएडा में उत्तर प्रदेश में एक नया कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाह रही है। तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी का आगे बिजनेस और भी रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएगा, और कंपनी यहाँ पे कर्ज कम करेगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह कॉस्ट कम होगी, यहाँ पे प्रॉफिट और भी बढ़ते हुए नजर आएगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये पर्पस कंपनी के अच्छे हैं आईपीओ लाने के, यहाँ और भी कंपनी में ग्रोथ दर्ज। और दोस्तों कंपनी के आईपीओ में हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए किससे हम पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों 411 अरुणाचल बिल्डिंग 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से EPS 7.77 का है, पी रेशियो 34.75 से 36.68 का है और रिटर्न नेट वर्थ 40.40% का है, NAV 16.75, ROC 33.07% का है, EBITDA 23.30% और डेट इक्विटी 0.17 का है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा फाइनेंशियल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, पर यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंपनी का जो वैल्यूएशन है हायर साइड में लगाया है, महंगा लगाया है। और GMP अपडेट देखें तो दोस्तों यहाँ पे एज ऑन 2 जून 2023 55 का GMP चल रहा है और कोष्टक 500 है। तो दोस्तों ये भी GMP और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मेन बोर्ड में फिलहाल कोई भी IPO नहीं है, और यहाँ पे जैसे कंपनी का फाइनेंशियल है एकदम स्ट्रांग है, और कंपनी की कुछ जो प्रोडक्ट है उसमें मोनोपोली भी और बड़े बड़े कस्टमर है कंपनी के, और कंपनी अभी जो IPO से पैसा आएगा उससे एक्सपेंशन भी करने वाली है, तो और भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएगा, और कर्ज कम करने से कंपनी के प्रॉफिट में भी और बढ़ोतरी नजर आती हुई दिखेगी। तो दोस्तों इस IPO में आप अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म व्यू से भी बने रहें। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के आपको और भी इसमें गेन आते हुए नजर दिखेगा। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट्स के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।